हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जीके बाय अजीत सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर कितनी लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, और कौन कौन सी है, कब कब कौन कौन सी बनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटों के बारे में। हरियाणा के अंदर लोकसभा सीटों की बात करें तो 10 हैं। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटों की बात करें तो 10 हैं। कौन कौन सी हैं, कब कब बनी, इसके बारे में वर्णन करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा स्टेट बना, हरियाणा राज्य बना, तो उस वक्त हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीटों की संख्या रखी गई वो 8 रखी गई थी। कितनी रखी गई थी? 8 सीटें लोकसभा की रखी गई थी। ठीक है, आफ्टर देन 1967 ईस्वी की बात करें तो इन सीटों को बढ़ा करके 9 कर दिया गया। उन सीटों को बढ़ा करके 9 कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हम वर्तमान समय की बात करें कि आज के समय में हरियाणा के अंदर कितनी लोकसभा की सीटें हैं। तो दोस्तों, वर्तमान काल की बात करें तो हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं? 10 हैं। ठीक है, कौन कौन सी है इसके बारे में भी चर्चा करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो 10 लोकसभा की सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम जब भी किसी चीज़ को याद करते हैं हरियाणा के मद्देनज़र रखते हुए तो एक छोटी सी ट्रिक का प्रयोग करते हैं और लगभग लोग जानते हैं। देखिए वो ट्रिक कौन सी है दोस्तों। जब भी हम कोई हरियाणा के संदर्भ में किसी चीज़ों को याद रखने का प्रयास करते हैं तो एक छोटी सी ट्रिक का प्रयोग करते हैं, और जो ट्रिक है वो आपके सामने है। ट्रिक है जो आपके सामने है। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई ट्रिक याद करते हैं तो उस ट्रिक को अपने परिवेश के अंदर रखते हुए, अपने आसपास के वातावरण से संबंधित या फिर कुछ ऐसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए याद करने का, उन प्रश्नों का प्रयास करना चाहिए जिसके माध्यम से हमें समझने में आसानी हो। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ट्रिक, जब हम हरियाणा राज्य के अंदर कितने ज़िले बने थे, जब हरियाणा राज्य बना तो उस वक्त कितने ज़िले थे, इस ट्रिक का भी हमने प्रयोग किया था कि घर जेके में, ठीक है, यानी कि घर जम्मू कश्मीर में। इस ट्रिक का हमने उस वक्त प्रयोग किया था। उसके बाद हमने प्रयोग किया कि हरियाणा के अंदर कितने मंडल हैं और कौन कौन से मंडल हैं, और किस ट्रिक के माध्यम से हमने उन मंडलों को जानने का प्रयास किया था, घर के एफ। ठीक है दोस्तों, इस तरह से, इस तरीके से हमने उनको जानने का प्रयास किया था। ठीक उसी प्रकार से आज हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो कौन कौन सी हैं, उनको भी हमने इसी ट्रिक के माध्यम से जानने का प्रयास किया है। यानी कि प्रयास क्या है कि घर तो हमने वहीं से ले रखा है, घर कफ। ये जो घर कफ हमने उठाया है, इसको ये हरियाणा के अंदर जो मंडल हैं, डिवीजन हैं, उनके संदर्भ में इस ट्रिक का हमने यूज़ किया था। इसके बाद हमने यूज़ क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं। अब इन 4 वर्ड्स के अंतर्गत समझने में आसानी होगी। देखते हैं, घर कफ तो हमने यहाँ से ले लिया था, इसके बाद एसएसबी और के, घर के कफ एसएसबी। अब देखो दोस्तों, आपके नियर बाई कोई ना कोई कैंडिडेट एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में लगा होगा। ठीक है, उसी के परिवेश में देखो, याद करने के लिए एसएसबी वहाँ से उठा लो। आपको वैसे याद करने की आवश्यकता नहीं है कि इसको कैसे याद करें, सिर्फ इस चीज़ को याद रख लो कि एसएसबी सभी जानते हैं सशस्त्र सीमा बल, भारतीय सेना के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखते हुए, और के देसी भाषा में अपने याद कर लें कि घर के कफ एसएसबी, घर के कफ एसएसबी। ठीक है, कौन कौन से हैं देखते हैं। हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें, जी फॉर गुरुग्राम है, एच फॉर हिसार है, ए फॉर अम्बाला, आर फॉर रोहतक। ये हमने याद किया था, जी फॉर गुरुग्राम, ए फॉर, एच फॉर हिसार, एच फॉर कौन सी है? हिसार। और दोस्तों ये मंडल के अंतर्गत भी आते हैं, ए फॉर अम्बाला, आर फॉर रोहतक, के फॉर करनाल, ठीक है। इस प्रकार से एफ फॉर फरीदाबाद, के फॉर कुरुक्षेत्र, ठीक है, के फॉर कुरुक्षेत्र। देखिए दोस्तों, जी फॉर गुरुग्राम, एच फॉर हिसार, ए फॉर अम्बाला, आर फॉर रोहतक, ठीक है। इसके बाद देखो जो हमने किया था घर
कफ, ये तो है हमारे मंडल, डिवीजन, ठीक है, हमारे डिवीजन है। इसके बाद हमने उठाया है सशस्त्र सीमा बल और कफ, यानी कि एसएसबी भारत की एक सशस्त्र सीमा बल भारत की एक एजेंसी है, ठीक है, एक संस्था है। इसमें हमारे भारत के महान वीरों का इतिहास रहा है, ठीक है, वर्तमान में भी एक अच्छा वातावरण प्रस्तुत कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि घर के कफ एसएसबी, ये तो सिर्फ मैंने आपको याद करने के लिए बताया है, बाकी अपने हिसाब से आप कर सकते हो कि याद कैसे करें। ये तो जिस तरीके से मैंने याद किया है, ठीक है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे याद किया कि घर कफ तो हमारे जो मंडल है वो, इसके बाद घर एसएसबी उठाया और के उठाया, यानी कि घर के कफ एसएसबी, ठीक है, घर के कफ एसएसबी। G4 हमने गुरुग्राम किया, H4 हिसार किया, A4 अम्बाला किया, R4 रोहतक किया, K4 करनाल किया, K4 कैथल किया, इसके बाद F4 फरीदाबाद, S4 सोनीपत, S4 सोनीपत, S4 सिरसा, B4 भिवानी और B4 भिवानी, B4 भिवानी और महेंद्रगढ़। इस तरीके से हमने इन 10 लोकसभा की सीटों को जानने का प्रयास किया, ठीक है दोस्तों। कि एक छोटी सी कोई भी चीज़ हम जब देखते हैं ना, तो उसको एक ट्रिक के माध्यम से ही समझने का हमें प्रयास करना चाहिए, और वो प्रयास हमने किया है कि घर के कफ एसएसबी। और दोस्तों इसके अंदर एक बात और है कि जो ये 10 लोकसभा की सीटें हैं, इन 10 लोकसभा सीटों के अंतर्गत कुछ सीटें रिजर्व हैं, कुछ सीटें रिजर्व्ड हैं, ठीक है। तो रिजर्व जो सीटें हैं कितनी हैं, रिजर्व जो सीट हैं, रिजर्व सीट कितनी है, ठीक है। रिजर्व जो सीट हैं वो मुख्य रूप से हमारे हरियाणा के अंदर 2 सीटें हैं, ठीक है, जबकि 8 सीटें अनरिजर्व्ड हैं। 2 सीटें जो रिजर्व्ड हैं वो कौन सी हैं, A4 अम्बाला है, एक तो अम्बाला है, और दूसरी जो रिजर्व सीट है वो कौन सी है, अम्बाला के बाद है सिरसा। अम्बाला और सिरसा ये हरियाणा के अंतर्गत आने वाली 2 लोकसभा की रिजर्व्ड सीट हैं, जबकि जो बाकी 8 अन्य सीट हैं वो अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमने प्रयास किया कि हरियाणा के अंदर लोकसभा की सीटें कितनी हैं, कब कब बनाई गई थी। एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं कि हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो मुख्य रूप से 10 हैं। कौन कौन सी हैं, देखिए, हरियाणा के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं वो गुरुग्राम, हिसार, अम्बाला और रोहतक है। K4 करनाल है, K4 कुरुक्षेत्र है, F4 फरीदाबाद है, S4 सोनीपत है, S4 सिरसा है, B4 भिवानी और महेंद्रगढ़। ये संयुक्त लोकसभा की सीट है, ठीक है। भिवानी और महेंद्रगढ़ एक दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइंड एक लोकसभा की सीट है इसके अंतर्गत। और कौन कौन से रिजर्व्ड हैं, 2 रिजर्व्ड हैं, बाकी 8 अनरिजर्व्ड हैं। 2 जो रिजर्व्ड हैं वो सीटें हैं अम्बाला और सिरसा, ठीक है। अम्बाला और सिरसा लोकसभा की 2 सीटें हैं, सिरसा और अम्बाला, ठीक है। ये अम्बाला और सिरसा रिजर्व्ड हैं, बाकी 8 अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने एक छोटी सी ट्रिक का प्रयोग करके यूज़ करके लोकसभा की सीटों को याद करने का प्रयास किया, घर के कफ एसएसबी, ठीक है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर, आप भी दोस्तों अपने वातावरण के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रिक्स यूज करके अपने प्रश्नों को आसानी से आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मैंने इसी ट्रिक का प्रयोग करके 10 लोकसभा की जो सीटें हैं उनको याद किया है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।